नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम बिहार DLED एग्ज़ाम के लिए ऑल सब्जेक्ट के निचोड़ क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं सुपर फास्ट तरीके से। साथ ही अगर आप भी बिहार DLED एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस रिवीजन क्लास को ज़रूर पूरा देखा कीजिए। इस रिवीजन क्लास का खासियत बात है, इसमें ऑल सब्जेक्ट के मिक्स प्रश्न मिलेंगे और इसको हम कम समय में गहराई में जाके अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करवाते हैं, जो बिहार DLED एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, हम यही बोलेंगे। और इसमें जितने भी प्रश्न हैं इन्हें आप याद ज़रूर कर लीजिए। इससे पहले वाले जितने भी वीडियो हुए हैं, अगर उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो उपलब्ध है। प्लेलिस्ट का नाम है बिहार DLED एग्ज़ाम करके, ज़रूर देख लीजिएगा साथी। तो चलिए आज के इस ऑल सब्जेक्ट के मिक्स क्वेश्चन के रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद बोल सकते हैं, सबसे प्राचीन वेद है। और याद रखिएगा आप, ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और दोस्तों आप याद रख सकते हैं, सामवेद जो है इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को यजुर्वेद का बात करते हैं तो यह वेद गद और पद दोनों में लिखा गया है। अर्थर्ववेद का बात करते हैं, यह सबसे बाद का वेद है। इसमें जादू चमत्कार टोना सब के बारे में साथी इसी वेद में बताया गया है। अगर आपसे वेदांग पूछा जाए तो वेदांग कितना है दोस्तों? तो वेदांग है 6 गो। यही अगर आपसे उपनिषद पूछा जाए तो उपनिषद की संख्या कितना है? तो 108 गो उपनिषद की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, किस सिख गुरु ने अमृतसर की नींव रखी थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु रामदास बोल सकते हैं। सिखों के याद रखिएगा साथी, बात करते हैं हम तो इसमें टोटल 10 गो गुरु हुए सिखों के। दोस्तों कुल 10 गो गुरु हुए, जिसमें से सिखों के प्रथम गुरु पूछा जाए तो गुरु नानक बोल सकते हैं। यह सिखों के प्रथम गुरु हो जाते हैं, इसको संस्थापक भी माना जाता है। सिखों के दोस्तों 5वें गुरु ऑप्शन रहता है और कई बार पूछा गया है, तो गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु हो जाते हैं। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु पूछा जाए तो गुरु गोविंद सिंह, याद रखिएगा सिखों के 10वें और अंतिम गुरु है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था अब पटना में, कब हुआ था? तो 1666 में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही खालसा पंथ का स्थापना किया गया 1699 में। तो ये सब बात दोस्तों आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है, नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? उस आंदोलन का नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह आंदोलन 1930 में शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का बात करते हैं तो यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया। इसी आंदोलन में नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, करो या मरो का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है साथी, कहता किस शहर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है? तो उदयपुर को बोल सकते हैं इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? उस धातु का नाम है सोना। सोना का प्रतीक अगर आपसे पूछा जाए, इसका प्रतीक, तो सोना का प्रतीक याद रखिएगा AU होता है। लोहा का साथी प्रतीक पूछा जाए तो Fe बोल सकते हैं, परमाणु क्रमांक 26। जस्ता, जस्ते को जिंक बोला जाता है, इसका प्रतीक पूछा जाए तो Zn, परमाणु क्रमांक 30। तांबा, इसी को कॉपर कहा जाता है, इसका प्रतीक पूछा जाए तो Cu, परमाणु क्रमांक 29 आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना खोला था, कहाँ खोला था? यह सूरत में। एक साथ ही याद रखिएगा सूरत अधिवेशन भी हुआ है 1907 का, याद रखिएगा सूरत अधिवेशन। इसी में बोल सकते हैं सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी 2 भागों में बट गया था। और साथ ही बोल सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुआ? इसका स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 में। A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया। कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया। कोलकाता का बात करते हैं तो इसको महलों का शहर कहा जाता है। कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे बसा हुआ।
बेंगलुरु का बात करते हैं, साथ ही इसे बगीचों का शहर कहा जाता है। बेंगलुरु जो है यह कर्नाटक की राजधानी है और बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। इसरो का गठन कब हुआ? तो इसरो का गठन 1969 में हुआ। चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत इसरो का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह स्थित है? तो अजमेर में साथी मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। विकल्प यहाँ पर सी जो है यह सही उत्तर हो जाएगा। सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों सुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए, सही जवाब हो जाएगा। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता है पेशवा। विकल्प सी पेशवा के नाम से साथी इसको जाना जाता है। सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? तो सफेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है प्लेटिनम को। दोस्तों चांदी का बात करते हैं, इसका प्रतीक होता है Ag, परमाणु क्रमांक 47। चांदी जो है यह बोल सकते हैं विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछा जाए तो चांदी बोलिए। सोडियम का बात करते हैं साथी, इसको चाकू से काटा जा सकता है। चाकू से काटे जाने वाली धातु 3 गो है, सोडियम, पोटासियम और लिथियम। और सोडियम, पोटासियम, लिथियम ये तीनों मुलायम धातु है। सोडियम को साथी केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। यह भी प्रश्न पूछा गया परीक्षा के अंतर्गत। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? इसका संबंध है आपको कथक से। कथक जो है मेरे भाई यह बोल सकते हैं आप उत्तरी भारत यानी उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। कुचिपुड़ी का बात करते हैं तो कुचिपुड़ी एपी का मतलब दोस्तों यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश नहीं समझिएगा, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली का बात करते हैं और मोहिनी अट्टम का, तो कथकली और मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम का बात करते हैं मेरे दोस्त, यह तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है और इसका रचना भरत मुनि के द्वारा किया गया था। प्रश्न कहता है तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा, कहता है भारतीय राज्य कौन सा है? उसका नाम है त्रिपुरा। ऑप्शन सी को आप लॉक कर दीजिए, त्रिपुरा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसी दिन बोल सकते हैं आप साथी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को बोल सकते हैं आप आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा जाता है। साथ ही यह प्रश्न याद रखिएगा क्योंकि बिहार डीएलएड एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न आपको बिहार जीके के पूछे जाएंगे। और बोल सकते हैं 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ था और इसमें दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न का था भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। यही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जो बिहार का शेक्सपियर किसे कहा जाता है तो आप बोल सकते हैं जो भिखारी ठाकुर को बिहार के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। किसने हड़प नीति की शुरुआत की थी? इसका सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी, आप लॉक कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का था सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? दोस्तों इसका स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी। दोस्तों हम स्वामी दयानंद सरस्वती का बात करते हैं, इसको भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है और स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोल सकते हैं वेदों की ओर लौटो का नारा दिया और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना किया 1875 में मुंबई में। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो है यह मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इसका मूल नाम पूछा जाए तो मूल शंकर बोल सकते हैं। साथ ही इस रिवीजन क्लास को आप सभी से रिक्वेस्ट है एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। अगला प्रश्न है तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों इसका जो मुख्य स्रोत है ना नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम भी जो है ना, हाइड्रोजन बम यह और सूर्य ये सब दोस्तों नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम आधारित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का था प्रयोगशाला में तैयार पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? उसका नाम है यूरिया। वोहलर के द्वारा तैयार किया गया था, यूरिया बोल सकते हैं। ऑप्शन
बी को आप सभी दोस्त लोग लॉक कर लीजिए। घेंघार रोग किसकी कमी से होता है? यह आयोडीन की कमी से। साथ ही आयोडीन का बात करते हैं ना, तो यह होता है अधातु। आपसे पूछा जाएगा कौन अधातु है जो चमकीला होता है, तो आप आयोडीन बोल सकते हैं। साथ में ग्रेफाइट किनसे दिया रहेगा ऑप्शन में, तो ग्रेफाइट भी लॉक कर दीजिएगा, तब दोनों विकल्प सही होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन कब हुआ था? दोस्तों बंगाल विभाजन जो हुआ था ना 1905 में, बोल सकते हैं लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। और साथ ही 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में, आप बोल सकते हैं। प्रश्न का था खट्टे दूध में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? खट्टे दूध में बोल सकते हैं साथ ही आप साइट्रिक अम्ल बोल सकते हैं। वैसे दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन खट्टा दूध, खट्टा वाला चीज में साइट्रिक अम्ल, जैसे नींबू सब में साइट्रिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का बात करते हैं तो यह याद रखिएगा आप, सिरका में पाए जाने वाला अम्ल है एसिटिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल का सूत्र भी पूछा जा सकता है, C3H6O3। ग्लूकोज के सूत्र में 2 से भाग लगा दीजिए तो आप लैक्टिक अम्ल का सूत्र निकल जाते हैं। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यह पुणे में, ऑप्शन ए पुणे में याद रखिएगा स्थित है। कहता दास कैपिटल की रचना किसने की? दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया। दोस्तों दास कैपिटल जो है ना, इसे बोल सकते आप समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है दास कैपिटल को। कार्ल मार्क्स के द्वारा याद रखिएगा दास कैपिटल लिखा गया। कार्ल मार्क्स का जन्म पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं 5 मई 1818 को जर्मनी के टियर नामक नगर में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। कार्ल मार्क्स के पिता एक वकील थे, हेनरी मार्क्स, याद रख सकते हैं आप। और दोस्तों आप याद रख सकते हैं कार्ल मार्क्स ने दुनिया की मजदूर एक हो का नारा दिया। वर्ग संघर्ष का साथी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? कार्ल मार्क्स के द्वारा ही दिया गया। प्रश्न का था पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही जवाब आप लॉक कर सकते हैं दिल्ली, ऑप्शन बेलग्रेड। साथी ऑप्शन सी याद रखिएगा, सॉरी बेलग्रेड, ऑप्शन सी को दोस्तों आप लॉक कर लीजिए, बेलग्रेड यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कहता पीत किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा। पीत जो होता है ना, यह हरा रंग का बोल सकते हैं एक क्षारीय द्रव होता है जो कि यकृत से निकलता है। यकृत जो है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। यकृत का वजन लगभग में 1.5 kg के आसपास होता है। अग्नाशय, इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है और यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय का। अगर हम बात करते हैं तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? साथ ही विश्व स्वास्थ्य यानी WHO के बारे में बात हो रहा है तो 7 अप्रैल के दिन। WHO का गठन हुआ 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी है सही उत्तर। 1 दिसंबर के दिन विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही एड्स नामक बीमारी में एलिसा टेस्ट किया जाता है। यह प्रश्न पूछा गया है, एलिसा टेस्ट किस बीमारी में किया जाता है रोग में? तो आप एड्स मारिएगा। एड्स नामक बीमारी यह HIV विषाणु के कारण होता है। HIV दोस्तों इसका भी पूर्ण रूप पूछा जाए तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस बोलिएगा, इसमें भी डिफिशियंसी लगाना जरूरी है। एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाए एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम आप बोल सकते हैं। प्रश्न का था श्रीहरिकोटा किस राज्य में? साथी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए, आंध्र प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? दोस्तों विलियम हार्वे के द्वारा किया गया। रक्त के बारे में अगर साथी हम बात करते हैं तो रक्त जो है यह एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है और बोल सकते हैं रक्त का pH मान 7.4 होता है। रक्त साथ ही क्षारीय प्रकृति का होता है। रक्त का रंग जो लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? यह बदल जाते हैं अमीनो अम्ल में। प्रोटीन अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है और बोल सकते हैं प्रोटीन की कमी के कारण मेरास्मस और क्वाशियरकोर नामक बीमारी हो जाता है। ये दोनों बीमारी अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है। साथ ही प्रोटीन का फैक्टरी पूछा जाए तो बोल सकते हैं आप राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्टरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में? दोस्तों अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है और यह याद रखिएगा हिंदू मंदिर है। सबसे बड़ा मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर। इंडोनेशिया का बात करते हैं साथी तो सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश पूछा जाए इंडोनेशिया, सर्वाधिक द्वीपों वाला देश पूछा जाए फिर आप इंडोनेशिया को लॉक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है
सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? राजा अशोक के द्वारा करवाया गया। अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। ये तीनों साथी मौर्य वंश से संबंधित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था स्वर्ण मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है? मेरे दोस्त यह अमृतसर में, विकल्प सी अमृतसर में स्थित है। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। और आप बोल सकते हैं महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न का था वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी होती है? 0.03%। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, इसी को आग बुझाने वाली गैस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न का था किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे कम है? शनि का। शनि जो है यह सौर मंडल का, याद रख सकते हैं, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। पृथ्वी साथी इसको नीला ग्रह कहा जाता है। इस पर जीवन संभव है, जल के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी की एक उपग्रह है चंद्रमा। मंगल दोस्तों इसको लाल ग्रह कहा जाता है। और मंगल के दो गो उपग्रह याद रखिएगा, एक है फेबोस, दूसरा है डेमोस। बृहस्पति साथी यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ग्रहों की संख्या 8 है। मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? इसका सही उत्तर होना चाहिए मार्टिन कूपर के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। रॉलेट एक्ट पारित किया गया दोस्तों, यह 1919 से संबंधित है। जालियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 याद रख सकते हैं आप। प्रश्न का था भारत में हीरा किस राज्य में पाया जाता है? मध्य प्रदेश के अंतर्गत बोल सकते हैं भारत में। प्रश्न का था भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। यही दोस्तों अगर विश्व में हरित क्रांति का जनक आपसे पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग, और नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार भी दिया जाता है। किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार भी दिया जाता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस 30 मई के दिन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कहता है बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? बीबी का मकबरा औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया। अगला प्रश्न है, कहता गूगली नामक शब्दावली किस खेल से? दोस्तों गूगली जो है यह क्रिकेट खेल से संबंधित, याद रख सकते हैं। ऑप्शन डी में क्रिकेट दिया गया है। और दोस्तों बोल सकते हैं हॉकी से, याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। हॉकी अपना भारत का राष्ट्रीय खेल भी हो जाता है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। साथ ही गूगली जो है यह क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पर लॉक कर लीजिएगा, ऑप्शन डी को। विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? इसका सही जवाब है अपना देश भारत। विश्व में सर्वाधिक गन्ना का पैदावार ब्राजील, और अपना भारत में सर्वाधिक गन्ना पूछा जाए उत्तर प्रदेश। और विश्व में सर्वाधिक कॉफी का दोस्तों उत्पादन फिर भी ब्राजील। और विश्व में सर्वाधिक मक्का का पैदावार साथी अमेरिका होना चाहिए। हाइड्रोजन की खोज किसने की? दोस्तों हाइड्रोजन का खोज किसके द्वारा किया गया? आप इसका सही उत्तर हेनरी कैवेंडिश बोल सकते हैं। हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन के 3 वो समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन को दोस्तों भविष्य का ईंधन कहा जाता है। और याद रखिएगा आप, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व भी हाइड्रोजन ही होता है। मुख से निकलने वाली लार किसका पाचन करती है? यह जो पाचन करती है ना, स्टार्च का पाचन करता है मुख से निकलने वाली लार। हैजा के जीवाणु की खोज किसने की थी? इसका खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया, एडवर्ड जेनर के द्वारा। दोस्तों चेचक के टीके का खोज किया गया एडवर्ड जेनर के द्वारा, आप बोल सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? रूस, ऑप्शन बी रूस साथी सही उत्तर होगा। विश्व का सबसे छोटा देश साथी, इसका सही उत्तर वेटिकन सिटी हो जाएगा। विश्व में सबसे छोटा संविधान किसका है साथी? याद रखिएगा मोनाको का बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव है गीत गोविंद के रचनाकार। ऑप्शन ए जो है यही सही उत्तर हो जाएगा। आनंद मठ की रचना किसकी है? दोस्तों आनंद मठ याद रख सकते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कहिए या बंकिम चंद्र चटर्जी कहिए। और आनंद मठ से ही लिया गया है भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसको। और साथ ही हम बोल सकते हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर का बात करते हैं तो गीतांजलि के लेखक यह हो जाते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी।
उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? उज्जैन जो है ना साथी, यह क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। गंगा नदी का बात करते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में घोषित किया गया। गंगा नदी साथी बिहार के 12 जिला से होकर बहती है और भारत के 5 राज्य से होकर बहती है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर पूछा जाए, कानपुर उत्तर प्रदेश का शहर। गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है। यमुना नदी के किनारे साथी आगरा और मथुरा दिल्ली स्थित है। कथक कला किस राज्य का नृत्य है? कथक पूछा जाए ना, उत्तर प्रदेश यानी उत्तरी भारत। यही कथकली और मोहिनीअट्टम पूछता था केरल। कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर तमिलनाडु होना चाहिए। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह स्थित है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। दोस्तों मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? द्वीपों की संख्या प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर हो जाता है। किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होना चाहिए चीड़। ऑप्शन डी जो है यह सही उत्तर है। किसने दिल्ली चलो का नारा दिया? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के रूप में जाना जाता है और हिटलर के द्वारा इसे नेताजी का उपाधि दिया गया। किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? साथी हाइड्रोजन को लॉक कीजिए। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। कौन सा रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है? रेबीज। दोस्तों हाइड्रोफोबिया जिसको बोलते हैं, पागल कुत्ते और बंदर सबके काटने से यही रोग होता है। इसी में साथी रोगी को पानी से डर होने लगता है। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। प्रश्न कहता है मानव शरीर में रक्त की कुल वजन का कितने प्रतिशत होता है शरीर के? तो दोस्तों 7%। ऑप्शन ए 7% सही उत्तर है। मानव के रक्त का पीएच मान, दोस्तों इसका सही उत्तर 7.4। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये थे आपको ऑल सब्जेक्ट के मिक्स प्रश्न, जिसको हम कम समय में बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए एक रिवीजन के तौर पे करवाए। अगर साथी इस रिवीजन क्लास को पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज का यह रिवीजन सेशन कैसा लगा आपको। आप लोग अधिक से अधिक प्रश्न का साथी रिवीजन कीजिए और अपने बिहार डीएलएड एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाइए। साथी लगभग में मान के चलिए आपका बिहार डीएलएड का एग्जाम होली के बाद होगा। तब तक जितना भी आपके पास समय बचा हुआ साथी, आप लोग अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन कीजिए और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। तो दोस्तों हम इस रिवीजन क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिवीजन क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।